अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छा रोज़ा गुजार रहे होंगे। लाहौर में आज बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है आज क्योंकि मतलब एकदम से ड्राइनेस हो जाती है पूरे मुंह में और लिप्स भी बहुत ड्राई होने लग जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो बस मेड मेरी आज आई नहीं थी तो बड़ी लेट आई है। शुक्र है उसने काम कर लिया, अभी आधा काम रहता है, घर आधा साफ़ हुआ है। और आज हमारा टीवी भी प्रॉब्लम कर रहा था, टीवी में भी लाइनें आने लग गई थी, मतलब ख़राब होने लगा, स्क्रीन ख़राब हो रही है। अभी तो फिर भी बेहतर हो गया है, लेकिन जब सुबह मैंने टीवी खोला, मैं इसका क्लिप अभी आगे लगाऊंगी, तो बिल्कुल भी स्क्रीन साफ़ नहीं आ रही थी। और बस इस वक्त 2:30 बज गए हैं। अभी हम लोगों ने बस नमाज़ वगैरह पढ़नी है। आज ऐसा कुछ पकाना नहीं था मुझे, तो अभी फ़िलहाल मैंने किचन क्लीन कर दिया है। जो रिमेनिंग बर्तन रह गए थे, पतीले शतीले, वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। आहिल का खाना चल रहा था, साथ साथ आहिल को मैं खाना खिला रही थी और बैठी हुई थी। अब मैं बस नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से शाम में मिलती हूँ। आज मैंने शायद आलू गोश्त बनाना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो बनाऊँगी। 4:30 बज रहे हैं और ये आई थिंक हमारा पहला रोज़ा है जिसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। बच्चे भी दोनों सो गए थे, नाइल भी सो गया था और यहाँ आहिल भी सो गया है। तो मैं अगर अभी साथ लेटी हूँ तो ये बच्चे सो गए, वरना तो ये लोग सोते नहीं हैं और फिर मुझे भी जगा के रखते हैं। 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा हिम्मत करती हूँ, उठती हूँ, किचन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि कुछ पकाया वगैरह नहीं था, मुझे सालन भी चढ़ाना था। फिर मैंने फ्रीज़र खोला और वहाँ से मैंने सारी प्लेट्स निकाली जिनमें कबाब और समोसे वगैरह थे। फिर उन्हें मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखा, सारी समोसों को भी और कबाब को भी। इस तरीके से थोड़ी सी जगह भी बन गई थी, फ्रीज़र थोड़ा सही लग रहा था, मतलब जगह कम घिर रही थी। नहीं तो फिर वो प्लेट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जगह घेरी हुई थी और फिर जग वगैरह भी नहीं रख पा रही थी जब मुझे कोई शरबत या जूस ठंडा करना होता था। फिर साथ ही साथ मैंने आहिल के लिए दलिया चढ़ाया। आज उसको मुझे दलिया देना था। मैं इसके हर दिन एक नया चीज़ उसको खिलाती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बच्चों को खिलाते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ये पोरिश दलिया मैं बना रही थी, ये मैं दूध में डाल के बनाती हूँ। इसके अंदर मैं चीनी भी ऐड करती हूँ और देसी घी डालती हूँ। तो आज देसी घी नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था। फिर उसी वक्त मैंने फ़ोन करके जहाज़ब से कहा कि आज ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि 4 दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जब ये पानी लेने जाते हैं केक्स एंड बेक से और वहीं देसी घी मिलता है, लेकिन वो हमेशा लाने भूल जाते हैं। तो मैंने कहा आज आप लाजमी ले आइएगा, क्योंकि मैं उसको खाने में नहीं दे पा रही और मैं ख़ुद भी देसी घी की रोटी या पराठा खाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मल घी मुझे उससे थोड़ी तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है। फिर मैंने प्याज वगैरह ग्राइंड की और उसके बाद मैंने आलू गोश्त का सालन आज चढ़ाना था। अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम बचा था। आज ऐसा कुछ पकाना नहीं था। जहाँ से मुझे बोल के गए थे मैं सिर्फ खजूर खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए फ्रूट चाट भी नहीं बनाइएगा, क्योंकि कल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से वो कह रहे थे आज मैं बहुत कम खाऊंगा। तो मुझे कुछ बनाना नहीं था। रोल के लिए बैटर पड़ा हुआ था, मुझे पता था, क्योंकि कल इतना टाइम नहीं था कि मैं बना के रख देती सारे। तो मैंने कहा कि आज मैं रोल रैप करके माहिर को वो दे दूँगी, क्योंकि माहिर को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। ज़ाहिर है उसका रोज़ा होता है, छोटा है अभी वो मुकम्मल 12 साल का भी नहीं हुआ, तो उस बच्चों को तो चाहिए होती है। और मुझे भी याद है जब हम छोटे होते थे तो हमें भी बड़ी हुड़क होती थी कि यार अब हम ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, और फिर पानी पीने के बाद कुछ भी दिल नहीं चाहता था खाना खाने का। आलू गोश्त वही मैं नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, प्याज ग्राइंड करके उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के सारे चारों मसाले डाल के गोश्त डाल के मैंने भून लिया। जैसे ही तेल ऊपर आया फिर मैंने पानी ऐड करके कुकर लगा दिया था, और कुकर लगाने के 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, सीटी बजनी भी नहीं लगी थी कि गैस चली गई थी, क्योंकि पौने 6 बजे का टाइम हो गया था। फिर इफ्तार के बाद मैंने चूल्हा ऑन करके गोश्त गलाया है, फिर टमाटर डाल के टमाटर भुने और फिर आलू डाले थे मैंने। अब यहाँ पे मैं रैप करने बैठी हूँ। पहले मैंने पट्टियाँ शटियाँ सेट करी थी, तो मैंने फिर उसके बाद जैसे ही 1 चम्मच उसका निकाला है रोल का, जो मैंने बनाया हुआ था चिकन वगैरह का, तो उसमें से स्मेल आने लगी। हाँ जी, रोल का बैटर ख़राब हो चुका था। मैंने ये सोचा था कि रोल बना लूँगी आज अफ्तारी में, लेकिन वो ख़राब हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मायर ने कहा था मुझे बिरयानी नहीं खानी, और ब्लैक वाली चने की चाट भी पड़ी हुई थी, मायर ने वो भी नहीं खानी। लेकिन जहाज़ब को तो पसंद है, जहाज़ब तो ऐसी चीज़ें खा लेते, बिरयानी नहीं खाएंगे। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं आज अपनी डाइट को ही फॉलो करूँगा। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और देर भी आज हो गई थी, चूँकि अभी मैंने सालन रखा और आहिल का खाना बनाने रखा। तो अब मायर के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब देखते हैं कि पिज़्ज़ा टाइम पे आता है या नहीं आता। आज तो माशाल्लाह हमारे घर में बड़ा पुरसुकून माहौल है, क्योंकि
दो शैतानी बना सो रही हैं। तो ये दोनों सो रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी अमन है घर में, क्योंकि इस टाइम पे जो इन्होंने बवाल मचा के रखा हुआ होता है ना, तो बस हम गॉड के ये पिज़्ज़ा लेकर आ गए और मायर की इफ्तारी हो सकेगी, क्योंकि मायर बहुत भूखा है और मेरे लिए ये लेकर आए। मैं इसको मुझे घी गलाती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं नाइल? हम लोग जा रहे हैं बाजार। ठीक है, कौन सा बाजार जा रहे हैं हम? शॉपिंग वाला। शॉपिंग वाला। नहीं। मुझे एक छोटे से काम के लिए बाहर जाना था, तो अभी फ़िलहाल मैं बाहर निकल गई हूँ और काम निपटा के फिर आती हूँ वापस। बेसिकली जाना तो हमें एक पीको टाइप के बाज़ार था, जहाँ से मैं दुपट्टा पीको वगैरह करवा सकूँ। एक दो छोटे मोटे काम थे मुझे, लेकिन जहाँ से को ये शॉप दिख गई रास्ते में और इन्होंने कहा इस शॉप पे चलते हैं, मुझे एक सूट दिलवा दें। इनको एक ड्रेस चाहिए था, देखें कितने सारे हमने खुलवाए थे वाइट कलर के, और जैसा ये कपड़ा चाह रहे थे वो कपड़ा खुलवाने के चक्कर में हमने काफ़ी सारे सूट, काफ़ी टाइप के कपड़े मैंने खुलवाए और वो पसंद किया। इनको जिस किस्म का कपड़ा चाहिए था वो हम ढूंढ रहे थे, और इनको कपड़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है। हमेशा मैं ही ख़रीदती रही हूँ इनके कपड़े, लेकिन बस इन्होंने बयान कर दिया था कि इस तरीके का होना चाहिए। बच्चे यहाँ खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे तीनों, और हम लोग बस खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे हमारी बारी आने का कि कब हमारा बिल बनेगा, और बस यही है। अच्छा, मैं मारूंगी। आहिल को कहीं फ़िश दिख गई थी, तो आहिल ने पिश चीखना शुरू कर दिया था। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस किस्म की मार्केट है। यहाँ पे गाड़ियाँ, रिक्शा और बाइक सब गुजर रहे थे, और वहीं से हम भी गुजर रहे थे। बहुत कंजस्टेड मार्केट थी, और जहाँ से बहुत गुस्सा कर रहे थे मुझ पर हमेशा की तरह। आलू गोश्त मेरा बन गया था। आज गोश्त वगैरह डालने के बाद मैंने इसमें आलू डाल के गला लिया था, और वीडियो शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि साथ साथ बाहर के काम भी चल रहे थे। तो फिर मैंने जस्ट वैसे ही मैंने कहा तैयार होने के बाद आपको वीडियो दिखा देती हूँ। इसमें तो सिर्फ आलू ही नज़र आ रहे हैं, गोश्त तो नज़र ही नहीं आ रहा। मार्केट से आने के बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद फिर मैं सिलाई मशीन पे बैठ गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ये ट्राउज़र मेरा रखा हुआ था, आधा सिला हुआ था और आधा मैं इसकी नहीं सिलाई कर सकी थी, क्योंकि रमज़ान शुरू हो गए थे। रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज जैसे तैसे मैंने वक्त निकाल के इसको कंप्लीट करने का सोचा है। तो आज जो होगा ये इसको मैं कंप्लीट करूँगी, और एक दो काम और हैं मुझे अपने कुछ कपड़े ऑल्टर करने। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करूँगी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई बातों और नई ब्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।